नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आपकी हथेली में देखते हैं आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई, और आपके जो इंडेक्स की फिंगर है और आपकी जो मिडिल की फिंगर है उसके बीच में देख रही है। इस रेखा पे देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है हृदय की लकीर पे। ये आपके जीवन काल के बारे में बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, बहुत बड़ा आदमी बनने की हो रही है। इस रेखा पे गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अब आपको लगने बैठ गया है कि कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करें, एक मौका तो मिले हमें, कोई जुगाड़ लगाना पड़े तो लगाएंगे, इन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हृदय की लकीर पे पड़ने वाला ग्रहों का प्रभाव बता रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, बड़ी ठोस चीज़ है। आप देखेंगे बृहस्पति के पर्वत से निकलकर एक रेखा हृदय की लकीर में समाहित हो रही है, और यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बहुत खूबसूरत स्थिति में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो एलिमेंट हैं, आपके जो पंच तत्व हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं और आपके ऊपर जिनकी साक्षात कृपा है वो है इस भू बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी। और जितना इनकी शरणागति आप जाएंगे, जितना इनका चरण पकड़ लेंगे, अपने को समर्पण कर लेंगे, जीवन में काम तो चलेगा ही चलेगा। जीवन में दिव्यता भी आएगी, जीवन में भव्यता भी आएगी। मैं ऑडियो के माध्यम से आपको भगवान विष्णु का एक महामंत्र जपने को दूंगा। अगर आप कोई भी क्रियाएं न कर सकते हो, अगर आप कोई भी उपाय नहीं कर सकते हैं, अगर भगवान विष्णु का जो आपके इष्ट देव हैं उनके प्रति समर्पण का भाव रख के अगर आप वो महामंत्र का जाप करें तो यकीन मानिएगा निश्चित रूप से जीवन में तरक्की तो मिलेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। क्योंकि आपके ऊपर साक्षात इस बैकुंठ धाम धरा धाम के स्वामी जो है भगवान बद्री विशाल जी हैं, उसकी विशेष कृपा है। अगर आप आने वाले समय में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो किसी भी काम में आपको आने वाले समय में अवश्य सफलता मिलेगी, और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान की प्राप्ति भी करेंगे। अत्यंत भाग्यशाली मनुष्यों में से एक होंगे, और विशेषकर देखिएगा एक सम्राट योग आपकी हथेली में बन रहा है। मैं मणिबंध में चलूँगा तब इस योग के बारे में बताऊँगा, अंगूठे में आऊँगा तब समय बताऊँगा कि कब से सम्राट योग आपके जीवन में है, किस उम्र से है। यहाँ पे निश्चित रूप से जो है ये बता रहा है। लेकिन वर्तमान में कुछ कठिनाइयाँ हैं और बहुत ज़्यादा है। किस वजह से है ये भी हम बताते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो आपका ये निम्न मंगल है ना, यहाँ से एक रेखा निकल करके और इस तरह से जा रही है, किसी पर्वत पे नहीं पहुँच रही है। ये यहाँ पे जीवन की रेखा को काट रही है, मस्तिष्क रेखा का भेदन कर रही है, और आपकी करियर और धन की रेखा को काट रही है। ठीक, राहु यहाँ पे नेगेटिव अवस्था में आ गया है। अब इस राहु के कारण क्या हो रहा है कि हथेली में नेगेटिव ऊर्जा भी घर कर गई है। आप देखेंगे हर रेखा को कोई ना कोई रेखा यहाँ पे काटती हुई दिखाई दे रही है इस तरह से।
चाहे कितनी भी अच्छी रेखा हो, हर रेखा को रेखाएं काट रही हैं, ठीक है ना। कोई ये वो नहीं बना रही हैं, लेकिन रेखा को रेखाएं काट रही हैं। तो नेगेटिव ऊर्जा भी जीवन में उतरती हुई दिखाई दे रही है। किसके कारण? राहु के कारण। राहु नेगेटिव हो गया है। और इसका पता कैसे चलता है प्रैक्टिकल रूप में? देखिएगा, जब राहु नेगेटिव हो जाता है ना, तो सबसे पहली मुश्किल ये आती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आना शुरू हो जाती है। क्यों आती हैं जीवन में कदम कदम पे मुश्किलें? क्योंकि ये जो रेखा है, ये आप देखेंगे आपकी जीवन की रेखा को काटती हुई दिखाई दे रही है। आपकी करियर और धन की रेखा को काट रही है। तो किसको लेके परेशानियां होती हैं? पैसे रुपये को लेके बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। रोजगार को लेके, आजीविका को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। हर जगह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और फिर ये मस्तिष्क की रेखा को काट रही है। इसके कारण क्या है? दिमाग सही से काम नहीं करता है, बहुत ज़्यादा उलझन बन जाती है, बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति बन जाती है, और जीवन कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिखाई देता है। और जब इसके कारण पूरी हथेली में एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं आ जाएं, तो नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। बस कारण एक ही है, राहु, ठीक। और जब इसका हो जाता है तो क्या करता है ये? सबसे पहले मन और मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है। मन और मस्तिष्क में उलझन की स्थिति पैदा हो जाती है, दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है, और निर्णय लेने की क्षमता डाउन होने लगती है। दूसरा, इस नेगेटिव ऊर्जा का असर आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे बहुत तीव्र गति से पड़ता है। आपका डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस बाधित होने बैठ जाती है, शून्य पे आने बैठ जाती है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। आर्थिक रूप से व्यक्ति दरिद्रता की तरफ जाने बैठ जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में आना शुरू कर लेता है। चौथा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। पांचवा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ता है, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे करियर और धन वाले रिश्ते हों। इसका ज़्यादा फायदा व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, और ये संघर्ष को बुलाती हैं रेखाएं, संघर्ष को जन्म देती हैं। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन में 3 वर्षों तक बहुत ज़्यादा रूप में रहेगा, और इसका प्रभाव जीवन काल के 56वें वर्ष तक आंशिक रूप में रहेगा। उसके बाद चीज़ें बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। अब करियर और धन की रेखा आपकी चंद्रमा से निकल रही है। जो ये साल चल रहा था आपका, इस साल से तो भाग्योदय की स्थिति थी, लेकिन इस स्थिति को ख़त्म किया किसने? राहु ने। फिर भी जीवन काल के 52वें वर्ष में कहीं ना कहीं अपना घर, 52 से 56वें वर्ष के बीच में अपना घर आपका बन जाएगा, वाहन की प्राप्ति हो जाएगी, और व्यवसाय बहुत अच्छे रूप में चलने बैठ जाएगा जीवन के 52वें वर्ष से। कुछ उपाय दूंगा जिसके कारण 18 महीने तक तो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतर होने बैठ जाएंगी, और इस प्रकार से बेहतर होंगी कि आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। भले ही राजयोग ना हो, लेकिन परेशान नहीं होंगे। और ये जरूर करिएगा अपने जीवन में, जो मैं उपाय दूंगा, क्योंकि राहु मारक भाव में बैठा है, तो तमाम प्रकार की चीज़ों को, संघर्ष को, हर चीज़ में जो है व्यक्ति को नीचे की तरफ धकेल रहा है, ठीक है। ये चीज़ जरूर करिएगा। अब एक चीज़ देखिएगा, आपकी हथेली में आपका ये मणिबंध का क्षेत्र है, पूर्ण रूप से दोषयुक्त है, एक स्मूथ, एक सुंदर सा नहीं दिखाई दे रहा है। जब ये दोषयुक्त होता है तो कोई ना कोई चिंता मन के अंदर जीवन में लगी रहती है, चाहे कितना ही सुंदर हो, लेकिन चिंता नहीं जाती है। संघर्ष व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता है, ये इस चीज़ को बता रहा है। तो इसके लिए योग, दिव्य योग ध्यान क्रिया,
बहुत ज़रूरी होती है। ये क्रिया सबके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन अगर ये क्रिया करते हैं तो भगवत प्राप्ति की ओर आप जाते हैं। छोटी मोटी समस्याओं से परे चले जाते हैं और दिव्यता को, भव्यता को प्राप्त करते हैं। ये तो बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर व्यक्ति इसको 2 मिनट भी रोज कर ले तो व्यक्ति का जीवन दिव्य होना शुरू हो जाएगा। अट्रैक्शन पावर इतनी ज़्यादा होगी कि जिसको भी मोहित करना चाहे व्यक्ति खड़े खड़े मोहित कर सकता है, अपने काम को निकाल सकता है। भले ही गलत यूज नहीं करने चाहिए इन विद्याओं का, क्योंकि ये सकारात्मक विद्याएं हैं। दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी अच्छा प्रभाव छोड़ती है। जिससे आप मिलते हैं ना, आपकी किरणें इस प्रकार से पॉजिटिव हो जाती हैं कि उस व्यक्ति को भी सुकून और आत्मविश्वास महसूस होता है। वो आपको मिलने के लिए लालायित तो हो जाता है। ये क्रिया बहुत दिव्य क्रिया है, इसलिए दिव्य योग और ध्यान क्रिया इसको कहा गया है। बहुत सरल है। मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पे ये क्रिया दूंगा, करिएगा और इसका परिणाम इतना ठोस मिलेगा कि आप कहेंगे किसी ने मुझे संजीवनी विद्या दे रखी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये अपने आपके अंदर की वायु को कुपित होने से बचाती है। आपके अंदर जो पंच तत्व हैं उनको साधने की क्षमता देती है। और जो कुछ है हमारे शरीर के अंदर, ये 5 तत्व ये तो हैं और इनके अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। ये बनते बिगड़ते हैं तो हमारे जीवन के आयाम भी बनते बिगड़ते हैं। बहरहाल देखें, यहाँ पे ये आपकी प्रथम लकीर है, अच्छी स्थिति में है, सुंदर स्थिति में है। ये स्वास्थ्य की रेखा है। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। वर्तमान समय में इसको बहुत सारी रेखाएं कैप्चर कर रही हैं, छोटी छोटी। ऐसी स्थिति में जो वायरल चीज़ें हैं वो व्यक्ति को ज़्यादा पकड़ती हैं। चाहे बुखार हो, चाहे जुखाम हो, चाहे और भी कुछ वायरल चीज़ें चल रही, इससे व्यक्ति को बचना चाहिए। दूसरी बात है, मानसिक तनाव को देती हैं जब छोटी छोटी रेखाएं ये इस प्रकार करें। लेकिन ज़्यादातर मामले में व्यक्ति ऐसे में स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में लकी रहता है। आप लकी रहेंगे। दूसरी रेखा है, ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है। ये वाली जो रेखा है आपकी, ये भाग्य रेखा है, इससे संबंध रखती है। जब राहु का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो धन के मामले में, संपत्ति के मामले में बहुत लकी रहने वाले हैं। और जीवन काल के आप देखेंगे 56वें वर्ष में कहीं ना कहीं 2 तरफा धन आपके जीवन में आने वाला है, इस और ये संकेत कर रही है। यहाँ पे अगर आप शनि के क्षेत्र में देखें, सुंदर से वर्ग भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण है। ऐसा व्यक्ति अगर बार बार मौत के मुंह में भी चले जाए ना, तो भी आश्चर्यजनक रूप से उस बीमारी से निकल करके आता है। इस चीज़ को ये बताता है। अब हम बात करते हैं आपकी तीसरी रेखा की। आपकी हथेली में ये तीसरी रेखा है, स्पष्ट तौर से बनती हुई दिखाई दे रही है। ये है सुख की रेखा। जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद बहुत बड़े रूप में अपने स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का बहुत सुंदर सुख आपको मिलने वाला है। इस चीज़ को और ये इशारा कर रही है। एक बहुत सुंदर रेखा और भी आपकी हथेली में है। आप देखेंगे यहाँ पे एक चौथी रेखा भी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये 7 या 9 वर्ष के बाद, पहले तो 7वें वर्ष में, नहीं तो 9वें वर्ष में अपना बहुत अच्छा फल देगी। ये है सम्राट रेखा, यानी राजमुद्रिका आपके पास होगी। आपके पास अधिकार होंगे, जिधर जिधर मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए वो काम होके रहेंगे। बहुत बड़ी पदवी या मालिक आप बनेंगे, बहुत उन्नत शिखर पर रहेंगे। आपका कहना सबका कहना रहेगा, आपका करना सबका करना होगा। आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाएंगे। इस प्रकार का सम्राट योग आपके 56वें वर्ष से यहाँ पे उदयमान स्थिति में दिखाई दे रहा है। मौज करिएगा और फायदा लीजिएगा। ऐसा सम्राट योग बहुत कम हथेलियों में देखने को मिलता है।
अब यहाँ पे देखिएगा, वर्तमान समय में एक दो चीज़ें देख लीजिएगा और इसको ठीक करिएगा, एक्टिव करिएगा चीज़ों को। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी एक रेखा इस तरह से जारी है, सूर्य पर्वत पे एक तरह इस तरह से जारी है, लेकिन इसको एक रेखा काट भी रही है। ये है यश की रेखा। जीवन काल में यश की प्राप्ति होगी और कार्यों में विस्तार मिलेगा, ये निश्चित है, लेकिन अभी इसको काट रही है, बाधित कर रही है। कार्यों में अड़चन आता है, ऐसे में व्यक्ति को वो विस्तार नहीं मिल पाता है, वो फैलाव नहीं मिल पाता अपने कार्य में जो मिलना चाहिए, जिसके लिए उसने अपना सारा कुछ खपा लिया है। वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, बल्कि चीज़ों में अड़चन आती है, कार्यों में विलंबता आती है, कार्य आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर ऐसे में हो जाती है। और सूर्य भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि कटकटाव की स्थिति है। ऐसी स्थिति में आप जो प्रयास कर रहे होते हैं वो पूरी तरह से फलित अवस्था में नहीं आते हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, आपके अंदर जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर के निखर कर के नहीं आती हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। एक सुगम और सरल तरीके से रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि वास्तव में करना क्या है। क्यों? क्योंकि इसमें कटकटाव की स्थिति है और सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो ये बता रहा है कि आपके जो शारीरिक चक्र है वो वास्तव में सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की कमी है। ये चीज़ अनबैलेंस हो गई है। क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दिव्य सूर्य क्रिया करनी चाहिए। यदि व्यक्ति सूर्य क्रिया करता है तो धीरे धीरे उसके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाता है और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलने बैठ जाता है। और क्या चाहिए? और फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली है, चाहे उत्साह है, चाहे ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये हमेशा आपके साथ रहते हैं। ज़रूर करिएगा। मैं आपको विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे आप, ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुक रही है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा भावना रहने वाली है और भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा। क्रूरता है, निष्ठुरता है, आपको नहीं छू पाएगी। ये चीज़ें ये बता रहा है। ये उंगली कहीं ना कहीं हल्की झुकी हुई है सूर्य उंगली की तरफ। वर्तमान में शनि के जो नैसर्गिक नेगेटिव गुण हैं उनमें वृद्धि हो रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत प्रबल रूप धारण करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में भी गैप दिख रहा है। ये थोड़ा, जब शनि बकरी अवस्था में होता है, रुष्ट अवस्था में होता है, या शनि की 7.5 होती है, ढैया होती है, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर लंबा और गहरा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका कोई उपाय नहीं है, ये आपके कर्मों पे निहित करता है। सूर्य की उंगली यहाँ पे देखें अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है बृहस्पति की उंगली से, और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, कार्यों में जोखिम उठाने की क्षमता है, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी ईश्वर प्रदत्त आपके अंदर है। बहुत सुंदर स्थिति है ये। हमारा हस्तरेखा शास्त्र जो पौराणिक ग्रंथ है वो कहता है
कि यदि आपकी अनामिका उंगली लंबी हो, आपकी बृहस्पति की उंगली से और शनि की उंगली से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित ही यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। ये यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें मरकरी माउंट जो आपका है, उसकी उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, अनामिका की तरफ। धन कमाने की जो ललक है वो अच्छी खासी बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। ये ध्यान से देखें तो इसके पहले पौरवे तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, निश्चित तौर पे नजर आ रही है, पहुंच रही है। अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, चाहे छोटा व्यापार हो, चाहे मंझला व्यापार हो, चाहे बहुत बड़ा व्यापार हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, चाहे वो सरकारी नौकरी करे, ऐसा व्यक्ति अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करता ही करता है ऐसा व्यक्ति। दो कारण हैं इसके। एक तो ऐसे लोगों की जो बोलने की क्षमता होती है, दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता होती है, वो बड़ी सटीक होती है, बड़ी अच्छी होती है। वाणी ही ऐसी चीज है जो व्यक्ति को राजा भी बना ले और रंक भी बना ले। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तियों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत तीव्र होती हैं। तीसरी चीज है, ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और यही मेन गुण है जो है आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। अब आपकी हथेली में एक राजयोग भी बन रहा है, जिसका फायदा तो हुआ है, लेकिन आने वाले 56वें वर्ष के बाद उसका अनंत फायदा आपको देखने को मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा इसका फायदा, जीवन काल के 56वें वर्ष से ही मिलेगा, बुढ़ापे में। बुढ़ापा तो नहीं कह सकते, लेकिन कह रहा हूं। देखिएगा हमने क्या पाया है, जब ये उंगली इस प्रकार से लंबी हो और इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही हो इस प्रकार से सुंदर रूप में, और जब ये उंगली भी लंबी हो और इस उंगली से लंबी हो और बीच की उंगली से छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत इस तरह से पुष्ट और सुंदर हो, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है, और एक राजा के समान राजा तुल्य जीवन ऐसा व्यक्ति व्यतीत करता है। ये भी यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अभी इसको मिटा देते हैं और चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में देखें, इस उंगली का झुकाव इस तरफ से है, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, मानी सभी उंगलियों का झुकाव बीच की उंगली की तरफ है। ये शनि के जो नैसर्गिक नेगेटिव गुण हैं उनमें वृद्धि करता है और वर्तमान में इसका असर ज़्यादा पड़ रहा है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी को ये दिखाता है। इनका जो है मिडिल फिंगर की तरफ जब झुकाव होता है, यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की रेखा सुंदर और स्पष्ट है। क्रिएटिविटी वाले व्यक्ति हैं, क्रिएटिव हैं, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं, सकारात्मक सोचते रहते हैं, इसकी ओर इशारा कर रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई यहाँ पे केतु की तरफ जा रही है। देखिएगा प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा है, जो ऐसे जीवन रेखा वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका जो तरक्की होती है घर से दूर ज़्यादा होती है। घर में ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं, चाहे विदेश में हो चाहे अपने जन्म स्थान से दूर हो, लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर ही ऐसे लोग ज़्यादातर तरक्की कर पाते हैं।
और एक ये बात भी सच है, चाहे कड़वी सच्चाई कहें चाहे सच कहें, ऐसे लोग बड़ी उन्नत शिखर पे तो पहुंचते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा मेहनत, अपनी बल पर किया हुआ कार्य, कई बार उतार चढ़ावों का सामना, कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना ही पड़ता है। कोई उपाय काम नहीं आते हैं, करना ही पड़ता है, वो लिखा हुआ रहता है, ये मान लो आप। अब यहाँ पे देखेंगे आप अंत में सीधी सी इस तरह से जो है एक मछली का चिन्ह भी बना रहा है, ये बहुत सुंदर और अच्छी स्थिति में। एक यहाँ पे से भी आ रही है और एक यहाँ पे मछली का जोड़ा है। ठीक, ये क्या बता रहा है? केतु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी रहेगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में भी रुचि आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यात्राओं का मौका भी जीवन काल में निश्चित रूप से मिलने वाला है। पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ जो है निश्चित रूप से आपको अपने जीवन काल में मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। कुछ रेखाएं नीचे की ओर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं बता रही हैं कि व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण भरपूर मात्रा में है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं व्यापार में अच्छी खासी वृद्धि होने वाली है। और फिर 56वें वर्ष के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल बहुत सुंदर रूप में है। ये क्या बता रहा है कि एकाएक कहीं बहुत अचानक बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है, जिससे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप में बहुत ज़्यादा मजबूती स्थिति आने वाली है। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकलकर जो है कहाँ जा रही है? बुध की तरफ। मानी जो मन मस्तिष्क है उसका जोर जो है व्यापार की तरफ जा रहा है और कहीं ना कहीं इस व्यापार में वृद्धि होने की संभावना को भी ये बताता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे एक मंगल की रेखा भी है। आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। ईश्वर की महान कृपा है आपके ऊपर। अगर आप पूर्ण शरणागति जाते हैं तो इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। अच्छी प्रतिभा के धनी हैं, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। सोचने और समझने की शक्ति भी आप में विशेष रूप से मौजूद है और ऐसा व्यक्तित्व भी उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आपका सूर्य बलिष्ठ हो जाता है, मानी ये रेखा मिट जाती है इसके कटकटाव में, तो जहां 56वें वर्ष में जमीन जायदाद से अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा, वहीं लकड़ी का अगर कोई काम करते हैं, चाहे फर्नीचर संबंधी हो चाहे अन्य काम हो, सूर्य के पुष्ट और सुंदर होने पे, तो इस काम में अच्छा खासा फायदा होगा। कागज का उद्योग हो तो बहुत बड़ा लाभ की प्राप्ति आपको होगी। इस चीज को ये बता रहा है। बहुत अच्छी चीजों को जो है आपकी हथेली कहती हुई नजर आ रही है। ये शुक्र का पर्वत आपका है। शुक्र के पर्वत में यहाँ पे वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही हैं, स्पष्ट और सुंदर। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक वो पूरा नहीं करते हैं छोड़ते नहीं हैं, ऐसा जुझारूपन है आपका। इसका लाभ भी मिलेगा और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो है अपने कार्यों में वृद्धि भी करते जाएंगे। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। हाँ, अंगूठा अगर देखते हैं तो अंगूठा बता रहा है कि जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है। इस बात की ओर संकेत कर रहा है। शुक्र का पर्वत अगर हम देखें यहाँ पे, ये शुक्राचार्य जी हैं, दैत्यों के गुरु हैं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। परिवार का भी अच्छा खासा साथ मिलेगा और कहीं ना कहीं धन के मामले में आने वाले समय में, और विशेषकर 52वें वर्ष से इसकी शुरुआत हो रही है और 56वें वर्ष के बाद तो बहुत सुंदर समय है।
निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। इन मंगल के कारण ही चाहे जीवन में कितनी भी परेशानी आए, समस्याएं आए, हार नहीं मानेंगे, लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहने की क्षमता रहेगी और अपने कार्यों में मुस्तैदी से लगे रहेंगे और सफल भी होंगे। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। बृहस्पति भी आपका कहीं ना कहीं अच्छा खासा है। इसमें जो चिन्ह बन रहे हैं ये भी अपने आप में जो है कह रहे हैं कि अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज है कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। आने वाले समय में जहाँ परिवार का सहयोग और साथ मिलेगा, सुख मिलेगा, वहीं सांसारिक सुख भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस तरह से जो है एक चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको हम मछली का चिन्ह कहते हैं। ये जो रहस्यमय विद्याएं हैं, चाहे वो पामिस्ट्री है, चाहे कुंडली है, चाहे जन्म पत्रिका है, चाहे तंत्र विज्ञान है, चाहे और भी कुछ है, इनकी तरफ भी आकर्षण ज़्यादा रहेगा और एक न्यायोचित व्यक्तित्व रहेगा, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा और इसकी नॉलेज भी आप अच्छे खासे रूप में अपने अंदर संजोए रखेंगे। इस बात का ये द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उठ गया है ये। कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं। भाग्य अभी पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा है, लेकिन जीवन काल के 52वें वर्ष से बहुत अच्छा रहने वाला है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे बुध का पर्वत पे अच्छी खासी रेखाएं हैं जो व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रहा है, लेकिन बुध थोड़ा कमज़ोर है, अनबैलेंस है। बुध का पर्वत प्रॉपर बैलेंस नहीं है, तो व्यापार के क्षेत्र में अभी मध्यमता रहने वाली ही, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। चंद्रमा कुछ ज़्यादा उठता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब चंद्रमा कुछ ज़्यादा उठता है तो कहीं ना कहीं ये मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी से व्यक्ति को ग्रसित करता है और कहीं ना कहीं जो है मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, मन बेचैन रहता है, काम में मन नहीं लगता है, उलझन ज़्यादा रहती है। इस चीज़ को ये बताता है। बहरहाल अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।